हेलो एवरीवन। आज हम सब स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ मैनेजमेंट। तो आज हम देखते हैं चैप्टर, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम पहले देख लेते हैं मैनेजमेंट होता क्या है। तो मैनेजमेंट होता क्या है वो देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ, प्रोसेस है किसका, गेटिंग थिंग्स डन, थिंग्स को पूरा करने का प्रोसेस विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। एम क्या है इसका, गोल्स को अचीव करना। कैसे अचीव करना, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफ़ेक्टिवली भी गोल अचीव किए जाएँ और एफिशिएंटली भी। अभी मैं ये बताऊंगी कि इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली होता क्या है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या होता है। ये दो वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप ध्यान रखना है इनको। अभी हम नीचे पढ़ेंगे इनके बारे में, तो चलो आगे चलते हैं। तो द प्रोसेस, अब इसके प्रोसेस पे आते हैं कि मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है। मैनेजमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया, काम, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। इसका एम क्या होता है, गोल्स को अचीव करना। कैसे, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं क्या होता है प्रोसेस मैनेजमेंट का। प्राइमरी फंक्शन, प्रोसेस जो है मैनेजमेंट का एक प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। एक्टिविटीज़ दैट मैनेज परफॉर्म टू गेट थिंग्स डन। एक्टिविटीज़ क्या है मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ जो मैनेजमेंट परफॉर्म करती है, वो प्रोसेस है उसका। क्यों करती है, टू गेट्स द थिंग्स डन, थिंग्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। थिंग्स को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट जो प्रोसेस यूज़ करती है, ठीक है, उसकी बात करते हैं अब हम। तो फर्स्ट जो हमारे प्रोसेस में बात आती होती है प्लानिंग, पढ़ते हैं अब हम। प्लानिंग है डेटरमाइन इन एडवांस, पहले ही डेटरमाइन करना एडवांस में व्हाट इज़ टू बी डन, कि क्या क्या हो करना है और हाउ इज़ टू बी डन, कैसे होगा, क्या करना है और कैसे होगा, ये पहले ही डेटरमाइन करना क्या है हमारा प्लानिंग। तो प्लानिंग का क्या मतलब है, डेटरमाइन इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इज़ टू बी डन। पहले ही एडवांस में डेटरमाइन करना है कि कैसे करना है और क्या करना है, वो है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग इम्प्लाइज सेटिंग गोल्स इन एडवांस, गोल्स को एडवांस में ही सेट करना हमारा क्या है प्लानिंग। डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग दैम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, उससे अच्छी तरह इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उस चीज़ को अचीव करना, अपने गोल्स को, उसके लिए एक वे प्रोवाइड करना क्या है प्लानिंग। प्लानिंग में हमने 3 काम पढ़े अभी। एक तो अचीव करना गोल्स को, पहले ही अचीव करने के लिए पहले एडवांस में सेट करना। सेट करने के बाद हमने पढ़ा कि क्या करना है, कैसे करना है, फिर एक वे डेवलप करना, ये सब क्या है प्लानिंग। प्लानिंग के बाद अब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग अब हम पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग में है फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ को असाइन करने वाला फंक्शन। ग्रुप करना टास्क को, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी, और अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करना क्या है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है, फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ को असाइन करना, ग्रुप टास्क को ग्रुप करना और ड्यूटीज़ को एस्टेब्लिश करना है ऑर्गेनाइजिंग। इट डिसाइड हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, यही डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर टास्क कौन करेगा। वेयर इट विल बी डन, एंड कहाँ ये टास्क होगा, एंड व्हेन इट विल बी डन, और कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सब कौन बताता है ऑर्गेनाइजिंग। तब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है स्टाफिंग। राइट पीपल विद राइट क्वालिफिकेशन ऑन राइट जॉब, राइट मतलब सही आदमी को सही क्वालिफिकेशन के साथ सही जॉब पर लगाना है स्टाफिंग। इट इन्वॉल्व रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, इसके अंदर क्या क्या आता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। सही आदमी को सही जगह पर लगाना, सही क्वालिफिकेशन के साथ है स्टाफिंग, और इसके अंदर क्या क्या आता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। अब नेक्स्ट हम आता है डायरेक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग द एम्प्लॉयज़। गाइड करना, मोटिवेट करना और लीड करना क्या है एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टिंग। इसमें उन्हें मोटिवेट किया जाता है टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम, उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो अपना टास्क अच्छी तरह करे जो भी उन्हें असाइन किया गया है। एनकरेज एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना टू परफॉर्म देयर बेस्ट, ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके, क्या है वो डायरेक्टिंग। समझ में आया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कंट्रोलिंग पे। तो कंट्रोलिंग क्या है, मॉनिटरिंग, ऑर्गेनाइजिंग।
ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को क्या करना, मॉनिटर करना टू अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने की तरफ जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करना क्या है, कंट्रोलिंग। एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, तो कंट्रोलिंग में क्या है, स्टैंडर्ड्स सेट करे जाते हैं, जो स्टैंडर्ड सेट हुए थे तो परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स को देखा जाता है। फाइंड आउट डेविएशन, डेविएशन का क्या मतलब होता है, डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं कंट्रोलिंग में, क्या होता है डेविएशन, डेविएशन का मतलब है चेंज इन एक्चुअल परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड्स, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उसके साथ हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस में कितना चेंज आया वो है हमारा कंट्रोलिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन बन जाती है। अभी हमारे प्रोसेस को देख के अगर हम देखें तो द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो मैनेजमेंट डिस्क्राइब एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स टू अचीव स्पेशल गोल्स। सिंपल अगर हम देखें तो इसमें क्या लिखना है, उसके प्रोसेस के सारे स्टेप्स लिखने हैं, उसके बाद यूज़ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स टू अचीव गोल्स, गोल्स को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज का यूज़ करना भी मैनेजमेंट है। समझ में आया। अब हम आगे पढ़ते हैं हमारा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, सबसे इम्पोर्टेंट दो वर्ड्स, चलो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है, फिनिशिंग द गिवन टास्क, खाली टास्क को फिनिश करना हमारा क्या है, इफेक्टिवनेस। अगर हम टास्क को फिनिश कर रहे हैं तो हम इफेक्टिव हैं। डूइंग द राइट टास्क कम्प्लीटली एंड एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल, टास्क को कम्प्लीटली फिनिश करना और अचीव कर लेना गोल्स को हमारा इफेक्टिवनेस। एंड रिजल्ट, कंसर्न विद एंड रिजल्ट, अगर हमारा एंड रिजल्ट आ रहा है सही तो हम इफेक्टिव हैं। अगर हमारा टास्क पूरा हो रहा है, हमारा एंड रिजल्ट आ रहा है तो हम इफेक्टिव है। इसमें मैटर ही नहीं करता है कि हमने एंड रिजल्ट लाए कैसे, हम इसमें ओनली ये मैटर करता है हमारा एंड रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं एफिशिएंसी पे। तो एफिशिएंसी क्या है हमारी, इट इज़ नॉट इनफ टू कंप्लीट द टास्क, तो ये इनफ नहीं है कि हम टास्क कंप्लीट कर ले खाली। एफिशिएंसी मीन डूइंग द वर्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट, एफिशिएंसी का क्या मतलब है, काम को पूरा करना कम लागत के साथ। अब काम तो पूरा होना चाहिए लेकिन लागत भी कम आनी चाहिए, उसमें ये कुछ नहीं था, उसमें कहा खाली काम पूरा होना चाहिए, इसका मतलब है काम भी पूरा और लागत भी कम आए। ठीक है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है, एफिशिएंटली यूज़ हो रिसोर्सेज, मतलब कॉस्ट भी कम आए और प्रॉफिट भी ज़्यादा है। ऐसा करना कि कॉस्ट कम आए और प्रॉफिट ज़्यादा है, और इस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करना वो होता है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर एक कंपनी कम कॉस्ट पे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है और साथ में वो अपना टास्क भी पूरा कर रही है तो वो क्या है, एफिशिएंट। लेकिन एक कंपनी सिर्फ अपना टास्क पूरा कर रही है, वो ये नहीं देख रही कि मेरी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हायर आ रही है, और वो अपने टास्क पूरा करने से मतलब रखती है, तो इसका मतलब है वो खाली इफ़ेक्टिव है। अब यहाँ पे आपको समझ में आया कि इसमें क्या मतलब है, हमें अपना टास्क तो पूरा करना है लेकिन कम कॉस्ट पे और हायर प्रॉफिट के साथ। ठीक है, तो बस हमें यही ध्यान रखना है, इस लाइन में ये मतलब है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स और पढ़ेंगे मैनेजमेंट की नेक्स्ट पार्ट में। तो आप नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा, और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आप दोनों जाके मेरे वहाँ पे सारे नोट्स मैंने डाल देती हूँ अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम